nya da mahmira bu jira aseyo ba iva agona sravana ki zra grapsi agona isra grapsi gro mana gro mana gro ka ka buksi se bawai ne ba fi ne de se yelda isra grapsi yelda bukraman minna me se kisra me se di sravana ki rena utla me se gazda shukna se ukna geu ba se minu ragis dol bastik skiji is ya करते हैं कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होती है। तो नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं, ये बात आप जान लीजिए। फर्स्ट रूप से नंबर सिस्टम कितने प्रकार की होती है, अगर बात करते हैं काइंड्स ऑफ नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर को कितने भागों में बांटा गया है या कितने भाग होते हैं, इसके बारे में जान लीजिए। तो नंबर के अभी बात कर लेते हैं कितने भाग होते हैं। इसके 4 भाग होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन भाग होते हैं, चलिए उसके बारे में हम लोग अभी बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात होता है क्या, बाइनरी। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है द्विआधारी पद्धति, ठीक है। देख लीजिए क्लियर रूप से, बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका हिंदी मीनिंग होता है द्विआधारी पद्धति, द्विआधारी नंबर पद्धति, द्विआधारी संख्या पद्धति, ठीक है। अब ये बात तो जान लीजिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो होते हैं इसमें कितने डिजिट होते हैं। पहले एक एक को जान लेते हैं, उसके बाद बात करते जाएंगे, ठीक है। कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं। तो चलिए इसमें डिजिट की बात करें तो इसमें 2 डिजिट होता है, एक होता है 0 और दूसरा होता है 1। चलिए अब बाइनरी समझ रहे हैं ना, क्योंकि अभी जो बात कर रहे थे हम लोग बाइनरी से बात कर रहे थे, क्योंकि फिजिक्स चैप्टर्स में जो हम लॉजिक गेट की जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें आपकी जैसे बात करेंगे कि आपको दे दिया जाएगा कि 1 प्लस 1 बराबर क्या होता है, तो आप बेशक रूप से ज़्यादा जवाब दूर दीजिएगा, लेकिन गलत होगा क्योंकि इसका होगा 1 0। कैसे 1 0 होता है ये सब के बारे में अभी आपको हम क्लियर रूप से बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आप इतना तो यहाँ समझ लीजिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं। तो 2 डिजिट होता है, कौन कौन होता है, 0 और 1 होता है। और इससे आगे आपको बताएंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से जानना है आगे चल के, ठीक है। अभी प्रकार इसको समझ लीजिए। अच्छा, दूसरी बात होता है क्या, डेसिमल होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब यह बात देख लिए क्या होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने होते हैं, तो याद रखिए इसका डिजिट कितना होता है, तो इसका डिजिट 10 होता है, ठीक है। कौन कौन होता है, अब याद रखिए 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक इसमें कितने डिजिट होंगे, 10 हो जाएंगे, क्योंकि 1 से अगर इसको गिनती कीजिएगा 1 से लेकर 9 तक तो 1 9 हो गया और एक 0 को जोड़ दीजिएगा तो इसमें 10 हो जाएंगे। यानी कि साफ साफ बात है, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं, कितने अंक होते हैं, तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इसमें 10 अंक होते हैं, बिल्कुल राइट। इसमें कितना होते हैं, 2 डिजिट होते हैं, इसमें कितना होता है, 10 होते हैं। क्या है भाई, ये 10 डिजिट होते हैं। अब इसी को बात करेंगे बेस किस प्रकार से लिखा जाता है, वो चीज़ आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरा क्या होता है, तीसरा याद रखिए ऑक्टल, ठीक है। सी है ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब ये बात कर लीजिए ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, आपको बता रहे हैं ना। आगे वीडियो में आपको सारे चीज़ इसकी जितने बारे में भी टाइप बता रहे हैं ना, बिल्कुल रूप से उसका क्लियर आपको बताने वाले हैं। क्योंकि ये जो क्लास होगी ना नंबर सिस्टम के लिए, क्योंकि मेरा एक काम ही होता है कि हम नए नए चीज़ को लेकर आना, आपके लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं क्या, ठीक है ना। बहुत सारे पसीना निकल रहा है, चमकता होगा, बहुत चमक रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी मेरे लिए कुछ मेहनत कीजिए, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो को शेयर कर दीजिए, मेरे लिए बहुत इतना ही काफ़ी है, ठीक। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है इसमें कितने डिजिट होते हैं, कितने इसमें अंक होते हैं, पहले ये बात जान लीजिए।
इसमें कितना अंक होता है। तो ऑक्टल्स ऐसे बात रखिए, ऑक्टल से ही इसका चेहरा या इसकी व्यवहार से ही पता चलता है कि ऑक्टल मतलब 8 होता है। कहने का मतलब इसमें कितना डिजिट होगा, 8 होगा, क्योंकि इसका चेहरे से इसका व्यवहार से पता चल रहा है। तो 8 कहाँ से होगा, तो बात याद रखिएगा 0 से लेकर, ठीक है, 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक, तो इसका बेस कितना होगा, 8 हो जाएगा। इसमें कितना डिजिट होगा, 8 होगा। किस में है भाई, तो ये आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम में है। 0 से लेकर 7 तक की गिनिएगा, काउंटिंग कीजिएगा, तो आपको कितना हो जाएगा, 8 बेस हो जाएगा। यानी कि इसमें कौन कौन आते हैं उसके बारे में आगे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए लास्ट एक कौन है, 4 नंबर में बात कर लीजिए। लास्ट क्या है आपका, तो नीचे में जगह नहीं है तो थोड़ा सा एकदम ऊपर बात कर लेते हैं हम, जगह मिटा के, बिल्कुल राइट। तो अभी चौथा क्या था आपका, तो याद रखिएगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपका ये चौथा हुआ। अब इसमें क्या करना पड़ता है भाई, इसमें कैसा पढ़ना पड़ता है, आखिर ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं। तो याद रखिए हेक्सा से ही इसका पता चल रहा है कि इसमें 16 होगा। कितना डिजिट होगा, इसमें 16 डिजिट होगा। इसके चेहरा से ही पता चल रहा है भाई, मतलब इसमें चेहरा नहीं है लेकिन इसकी व्यवहार, इसकी गुणवत्ता से लग रहा है कि हाँ भाई हेक्सा की बात कर रहा है, जो कि हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं ना, हेक्सा सब, हेक्सा नैनोमीटर सब ये सब होता है। तो इससे पता चल गया कि 16 होता है। तो कहने का मतलब है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं, तो 16 डिजिट होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन डिजिट होता है चलिए उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। 0 से लेकर, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक, ठीक, 0 से लेकर 9 तक, और उसके बाद शेष जो होता है 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। अगर आपको शुरू से यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बीच की गिनती कीजिएगा पूरे को, तो आपको 16 होगा। यानी कि इसीलिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं, तो 16 डिजिट होते हैं, बिल्कुल राइट है। तो अब बात कीजिए इसमें थोड़ी सी अंतर क्या होता है। ये जो बात है ना 10 10, ये जो 11 देख रहे हैं, 12 देख रहे हैं, 13 देख रहे हैं, 14 देख रहे हैं, 15 देख रहे हैं, लेकिन इसमें 13 14 15 लिखा नहीं जाता है, बट इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। 10 को डिनोट किया जाता है ए से, और 11 को डिनोट किया जाता है बी से। ठीक उसी प्रकार से इसको सी से, इसको भी डी से, इसको ई से, इसको एफ से डिनोट किया जाता है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो इसका डिनोट यहीं से शुरू होता है, मतलब क्या 10 11 12 13 इसको नहीं लिखा जाता है, किसमें, इस सिस्टम में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो उसके जगह प्रयोग ये किया जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे कि अभी बता देते हैं। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि 0 से लेकर 9 तक, उसके बाद जो है ए लिखिए, उसके बाद बी लिखिए, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ। आप इसके बाद आप अपने मन से नहीं लगाइएगा, क्योंकि आप तो समझ चुके हैं ना, इसको सूचित किया जाता है ना 10 को, इसको सूचित किया जाता है 11, सबको तब बात तो मालूम हो गया है। आगे आपको कुछ नहीं लिखना, जैसे आप एफ जी एच ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको इतना द्वारा इतना सूचित किया जाता है। आगे किससे बनता है, तो आगे इन्हीं सबसे संख्या इसका बनता है। तो चलिए हम लोग अब बात करने वाले हैं कि बाइनरी सिस्टम के बारे में, कि बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या सब होते हैं, उनके बारे आज से उन्हीं के बारे में वीडियो था।